हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ आपकी सारथी अंजू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बाबा का संदेश आज हमारे लिए क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट होगी। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। हमेशा की तरह 3 पैर रखूंगी, 1 2 3। जो भी पैर आपको अट्रैक्ट करे आप चूज कर लीजिए। अपने मन में प्रश्न रखिए, बाबा से क्या क्वेश्चंस करने हैं या किस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम, और पॉजिटिव रहिएगा गाइस। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 रेड कलर का ब्रेसलेट। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, फाइल नंबर 2। आई होप आपको दिख रहा है वो कार्ड, व्हाइट कलर का ब्रेसलेट। चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए, आपका फर्स्ट कार्ड, फाइल नंबर 3। पॉजिटिव रहिए गाइस, कंफ्यूज मत होइए। फाइल नंबर 3। चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये फाइल नंबर 3 ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, डेक ऑफ कार्ड है, दुखों का सामना कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1 आपसे, देखते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है। कर्म, मालिक की मर्जी, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, बदलाव, आप अद्वितीय हो। बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं गाइस आप लोग के। कर्म का कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। फाइल नंबर 1, हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो कि हमेशा मैं अच्छा करता हूँ, मेरे संग बुरा क्यों हो रहा है, या मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ तो मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा। कुछ ना कुछ देखिए गाइस, संसार में या हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। अगर सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, आप उसकी तरह क्यों बन रहे हैं। आप अपना कर्म करिए, आप जो ओरिजिनल हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने को चेंज मत करिए। और ये मत सोचिए कि मैंने उसका भला करके गलती की। ठीक है, आपने उसका भला करा, उसने आपके संग बुरा करा, तो उसका पनिशमेंट उसको ज़रूर मिलेगा। उसके कर्म उसके सामने आएंगे और आपके कर्म भी आएंगे, क्योंकि आपने तो उसके लिए अच्छा किया है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। फाइल नंबर 1, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी आपको हो रही हैं या परेशानी हो रही है या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो लेट हो रहा है ना, तो उसका एक तो डिवाइन टाइम नहीं आया और ईश्वर की मर्जी से ये चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है जॉब चेंज करने का टाइम कब आएगा आपका, या अच्छा जॉब कब मिलेगा, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकिए। ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या तकलीफ जो भी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, ईश्वर की मर्जी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की मर्जी कैसी है तकलीफ देना, तो ज़रूर आपने कुछ ऐसा किया होगा। जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसमें
स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए ये टाइम गुजर जाने दीजिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है गाइस, चलता रहता है। समय चलायमान है, आपको भी पता है ये चीज़ें। तो आप उस चीज़ का एकदम आप ये मत सोचिए कि हम स्टक होके रह गए हैं। आपको रास्ता ईश्वर समय आने पे रास्ता जरूर दिखाएंगे। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपके जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपको नॉलेज है, आप सबसे पहले तो अपने मन को शांत करने के लिए, हो सकता है आपको लग रहा है कि आपका टावर टाइम लाइफ में चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले आप अपने को शांत रखिए। जो नॉलेजेबल बुक्स हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, ईश्वर की पुस्तकें जिनको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, वो बुक पढ़िए। और वो बुक पढ़ के छोड़िए मत, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो अपनी लाइफ में उतारिए और उसके बाद दूसरों को एक्सप्लेन करिए, दूसरों को ज्ञान उसके बाद दीजिए। जब आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अमल करेंगे तो दूसरों को बताएंगे, तो सामने वाला भी उस चीज़ को अमल करेगा। क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो वो भी लेक्चर की तरह सुनेगा और इग्नोर करेगा आपकी चीज़ों को। तो आप जब अपनी लाइफ में उन चीज़ों को उतारेंगे, उस चीज़ को चेंज करेंगे, अपनी लाइफ चेंज करेंगे, सामने वाला देखा अपने आप इम्प्रेस होगा कि हाँ ये भी अपनी लाइफ में कर रहा है बंदा। बदलाव, जीवन का शाश्वत कुछ भी नहीं, परिवर्तन अटल है। पॉइंट नंबर 1, मैंने जैसे बोला था, ये समय है, गुजर जाएगा, परिवर्तन होगा, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में और पॉजिटिव आ रहा है। तो खुश हो जाइए, पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। और यदि किसी क्वेश्चन के लिए आप सोच रहे थे कि उस या यस और नो कि उसमें अपने आंसर को सोच रहे थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत करें। हो सकता है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो जॉब चेंज करने के लिए, या कोई बिजनेस कर रहे थे जिसमें लॉस हो गया है, या वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या उसमें लॉस अभी प्रेजेंट में हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बाबा का बहुत क्लियर कहना है आप सबसे अलग हो। और आप ऐसे अपने को कंपेयर आपने करना चालू कर दिया है, अरे मुझसे अच्छा, जो आपके आगे कुछ भी नहीं है उनसे अपने को कंपेयर कर रहे हैं, अरे ये मुझसे अच्छा है, ये कमा रहा है मुझसे अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा है। नहीं, समय होता है गाइस, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो आपकी लाइफ में भी ये जो समय आया है गुजर जाएगा। हर किसी से अपना कंपेयर मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको अनोखा बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1, अच्छे से कर्म करिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, उसे अपनी लाइफ में उतारिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है और आप अनोखे हो। हर किसी से अपने को कंपेयर करके ईश्वर का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत अलग बनाया है। पॉइंट नंबर 1, चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 2 की रीडिंग। जीवन अवधि, जरूरतमंदों की सहायता, अनासक्ति, मौन, तारतम्य। पॉइंट नंबर 2, आप अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सबसे पहले तो सेल्फ लव की जरूरत है। जीवन अवधि, हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों की जॉब छूटी हो, कुछ लोगों का बिजनेस बंद हुआ हो, तो गाइस, और कुछ अपने आपसे छूटे हो, यानी इस लोक से दूसरे लोग गए हो, तो गाइस जीवन उनका इतना ही था इस संसार में। आपका अगर बिजनेस के पर्पस से जो बंद हुआ है, तो वो बिजनेस आपकी लाइफ में आपको उतना ही करना था, या जॉब छूटा है तो उस ऑफिस, उस कंपनी में आपको उतना ही टाइम काम करना था, इतना ही आपकी जीवन अवधि उधर थी। ठीक है, अभी जो आपका छूटा है, आगे आने वाले समय में इससे और अच्छा होगा। और जिनके अपने आपसे बिछड़े हैं, उनका साथ और आपका साथ गाइस इतना ही था, क्योंकि संसार में कोई अमर नहीं है। आना है फिर जाना है ना, फिर आना है फिर जाना है, ये चलता रहेगा संसार में। हमको ऐसा लगता है कि हमारे ही संग क्यों हुआ, आपके संग ही नहीं हुआ है।
आप हम लोग के कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण हमें ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, हमारे बच्चे, ये सब कर्म के हिसाब से ही हमारे पिछले जन्म के जो कर्म रहते हैं उस हिसाब से ही सब कुछ मिलता है हमको गाइस इस जन्म में। तो अभी जो आपके अपने आप से बिछड़ गए उनको इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में इतना ही समय था, आपका और उनका इतना ही साथ था। जरूरतमंदों की सहायता, अगर आप डिप्रेशन में, टेंशन में, परेशानी है तो सबसे पहले तो गाइस दान करिए। दान से बहुत शांति मिलती है और जिनको ज़रूरत है उनको आपको दान करना है। ऐसा नहीं है जिसको ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको आप दान कर रहे हैं, नहीं, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको ही दान करना है। अनासक्त का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित वो ना कर पाए। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई परेशानी है आपको या कोई टेंशन है, उससे भागने की कोशिश मत करिए गाइस, उसको सुलझाइए। अगर प्रॉब्लम से भागेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बड़ी हो जाती है ना। कोई टेंशन है, किसी चीज़ को लेके आपको परेशानी है, उसका हल ढूंढिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी टेंशन है, परेशानी है आपकी लाइफ में, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको अपने आप को कंट्रोल करने मत दीजिए। आप उसको कंट्रोल करिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आप उस टेंशन को, परेशानी को सॉल्व करिए। वो प्रॉब्लम जो भी है उसको आप सॉल्व करिए, ना कि वो सोच सोच के आप उसके कंट्रोल में आ जाएं और अपने को दिमाग को फिजिकली, मेंटली स्ट्रेस दें, अपनी बॉडी को भी। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है कुछ लोगों के लिए गाइस, ये सबके लिए मुझे नहीं लग रहा है जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं गाइस। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए। यदि आप अच्छी चीज़ भी सामने वाले को समझा रहे हैं और वहाँ वो सुन नहीं रहा है तो आपकी वैल्यू क्या है, वहाँ आप शांत रहिए। यदि आपसे हो सकता है, कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अरे मैं तो इसको अच्छी बातें समझा रहा था फिर भी इसको बुरा लग रहा है, तो मत समझाइए, वो सुनने के मूड में नहीं है आपके। शांत रहिए। यदि आपसे कोई कुछ पूछने आए या राय मांगने आए तो ही आप दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा का तारतम्य चाहिए, यह सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होता है। पायल नंबर 2, मैंने जैसे बोला कि अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को एसिडिटी इशू हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, हो सकता है, या वाटर बॉडी में ज़्यादा है तो स्वेलिंग आ रही है आपकी बॉडी में, एसिडिटी हो रही है, बहुत लोगों को गैस का इशू हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? या आप तो टाइम पे खाते पीते नहीं होंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होंगे जो आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आप बाहर का खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या फिर खा ही नहीं रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम या तो ज़्यादा खाने से होती है बाहर का, या नहीं खाने से, या टाइम पे नहीं। तो आपको सोने की ज़रूरत है, अच्छी सी नींद लीजिए, ठीक है। आप बहुत, ऐसा लगता है किसी चीज़ में आप लोग, कुछ लोग बहुत बिजी हैं, तो काम जरूरी है लेकिन शरीर भी जरूरी है। जब शरीर रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। तो काम के साथ साथ अपने शरीर को भी ध्यान दीजिए, इसमें भी नारायण बसते हैं, इसका ध्यान रखिएगा गाइज। ये हमारा शरीर नहीं है, ये ईश्वर की देन है और हमको इसको संभालना चाहिए अच्छी तरीके से। पायल नंबर 2, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। अपने पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए और अच्छी तरीके से खाना खाइए और अच्छी नींद भी लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 3। कृपा, रंज और आनंद, देवी एक रूपता, विपुलता, शिव शक्ति। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। शिव शक्ति। कृपा, अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुए जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। रंज और आनंद, उदासी और खुशी, ये सिक्के के, एक ही सिक्के के दो ये पहलू हैं। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते। हम सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारा आत्मीय परस्पर संबंध विपुलता। जल्दी आपको विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे।
शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन कीजिए। पाइल नंबर 3 बहुत क्लियर संदेश है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत आपको ना टेंशन हो रही हैगी, कुछ चीज को लेके आप परेशानी में है। तो गाइस देखिए, ये संसार है, कभी खुशी है कभी गम है, दोनों चीज एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आपको भी पता है समय चलायमान है, चलता रहता है समय। आज आपको ऐसा लग रहा है अरे बिजनेस में इतना फायदा नहीं हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले जो फायदा था वो अभी नहीं हो रहा, तो अभी नहीं हो रहा, ये आगे जाके और फायदा होगा। यानी ये एक जगह रुकने वाली चीज नहीं है, चलता रहेगा। तो भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, परेशान मत होइए, ये समय भी आपका निकल जाएगा। देवी एक रूपता, सारे ईश्वर एक हैं। आपको जिस तरीके से उनको पूजना है, जैसा भी आपको करना है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं उस तक जाने के, लेकिन मंजिल एक ही है सबकी गाइस। तो भगवान का, बाबा का बहुत क्लियर कहना है कि आपको जिस तरीके से ईश्वर को मानना है। हो सकता है कुछ लोग किसी पर प्रेशराइज कर रहे हो कि आप ऐसे पूजा करिए या ऐसे करिए, या आपको वहम हो रहा है कि सामने वाला ऐसे पूजा करता है, मैं ऐसे करता हूँ तो शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं, या ठीक। देखिए गाइस, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि आप इतना चढ़ावा चढ़ाइए, इतना भोग लगाइए। वो सिर्फ किस नियत से आप उनकी पूजा कर रहे हैं, किस भाव से, सिर्फ वो उतना जानते हैं। विपुलता, जल्दी विपुलता का उपहार आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 3 यस और नो में, यस में आंसर है आपका जो भी क्वेश्चन आपने मन में रखा था, जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी एग्जाम कंपटीशन या एग्जाम दिए हो, या फिर आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हो, उसका रिजल्ट आने वाला है और वो यस में। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को पाइल नंबर 3, आपको अपनी बॉडी में बैलेंस बना के रखना है। कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा, कभी कभी बहुत शांत रह रहे हैं, इसको बैलेंस बनाना है आपको। हो सकता है आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही हो, या आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हो, क्योंकि उससे भी डिस्टर्बेंस बॉडी होती है। अच्छे से खा नहीं रहे हो, या फिर आप बाहर का ही खाना खा रहे हो, तो अपने सेल्फ लव करिए। सबसे पहले तो अपने पे ध्यान दीजिए, घर का फूड खाइए, अच्छा फूड खाइए और पूरी नींद लीजिए, तो अब आपकी बॉडी में ये बैलेंस होगा। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।